नमस्कार दोस्तों, 12 नवंबर को आ रही है इस साल की दूसरी सबसे बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी एवं देवोत्थान एकादशी के नाम से जानते हैं। कार्तिक माह की एकादशी इस बरी 11 नवंबर को शाम 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। और दोस्तों, व्रत की तिथि आ रही है 12 से 13 नवंबर की। व्रत 12 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होगा और इसका पारण हम 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं देवउठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? इस वीडियो में हम देवउठनी एकादशी के बारे में डिटेल में जानेंगे और इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देवउठनी शब्द का अर्थ है भगवान को जगाना। जब भगवान विष्णु 4 महीने की लंबी योग निद्रा से जागते हैं तो देवउठनी एकादशी के रूप में उस दिन को मनाया जाता है। एक बार सांख्यायन नाम के राक्षस ने देवताओं से वेदों को चुरा लिया। सभी देवता उससे वेदों को वापस लाने में नाकामयाब रहे। फिर सारे देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, उनसे अनुरोध किया कि हे श्री हरि, उस राक्षस से वेदों को वापस लेकर आइए। भगवान विष्णु ने वेदों को वापस लाने के लिए उस राक्षस से कई सालों तक युद्ध किया। सांख्यायन नामक राक्षस को मारने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की लंबी योग निद्रा के लिए क्षीर सागर में चले गए। ये समय देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक का पूरे 4 महीने का होता है। इन 4 महीनों में देवशयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। श्री हरि विष्णु के उठने के दिन के समय को देवउठनी एकादशी के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है और इसी दिन से सारे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं और इस दिन उपवास रखने तथा कथा सुनने का बहुत ही विशेष महत्व है। आइए इस दिन सुने जाने वाली व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और एक सुंदरी का भेष बनाकर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब उस सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके वहां बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव वह तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो भी बनाएगी राजा को वह खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले ही दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा, आज एकादशी है और एकादशी के दिन मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन तुम नहीं खाओगे तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी यह स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काटकर देने के लिए मान गई। राजा बहुत ही ज़्यादा हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने के कारण राजकुमार का सिर उसको देने के लिए तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि विष्णु राजा के धर्म के प्रति प्रीति को जानकर समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, मांगो, क्या मांगते हो, क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जन्म के लिए श्री हरि विष्णु का धन्यवाद किया और कहा कि हे प्रभु, अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना विष्णु जी ने स्वीकार कर ली
और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक चला गया। आइए देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानें। इस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाएं जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और पीले फल मिठाई अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई चढ़ाई जाती है। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं और इस दीपक को रात भर जलने दें। यहीं पर बैठ के विष्णु पुराण और व्रत कथा सुनें। कथा सुनने के बाद अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। आइए जानते हैं व्रत के दिन विशेषकर किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन निर्जला उपवास रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है, बच्चा है या रोगी है तो वो केवल एक बेला तक उपवास रख सकता है। इस दिन नमक और चावल से परहेज करें। इस दिन तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। पूरा दिन श्री हरि विष्णु के मंत्रों जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी मंत्र आपको सही लगे उसका उच्चारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु इस संसार में सभी जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय जय श्री राधे।